मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 19 फरवरी को हमने आपको मुब्रा परिसर के मूसा काजम बिल्डिंग की बी विंग में एक वारदात हुई थी। पति द्वारा पत्नी पर छुरी से हमला किया गया था। सास पे हमले का प्रयास था, सास ने पड़ोसी के खुद को बचा लिया, ऐसा दावा किया गया, ऐसी शिकायत की गई। पति पहले से मारपीट करता है, ऐसा पत्नी कौसिन उर्फ गौसिया का कहना है। और इसमें उसने अपने ससुराल के लोगों पर भी कुछ आरोप लगाए थे, कुछ इल्जामात लगाए। इसी के चलते कौसिन उर्फ गौसिया के जो ससुर है इस्लाम भाई, वो हमारे साथ मौजूद है। उनका ये मकान है और आजाद जो उनका बेटा है कौसिन का शौहर। तो आजाद और कौसिन ने लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आजाद के पिता इस्लाम शेख का जो कहना है वो कुछ अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। तो हम इस्लाम शेख से इस तमाम मामले पे बात करेंगे। उनका आग्रह है कि जो बहू ने आरोप उनके ऊपर लगाए हैं तो वो उनका खुलासा करना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं। क्या बताएंगे इस्लाम भाई, आपकी बहू कौसिन को उस दिन बेटे आजाद ने मारपीट की, 19 तारीख की बात है। तो पहले भी वो मारपीट करता है, पहले से उसने बहुत कुछ उसको सताया है, लेके रहता नहीं है। और आप लोग भी जो है उसको यहाँ रखने तैयार नहीं है अपने घर में, या आप लोग भी जो है उसको बेटे के साथ में रहने नहीं देना चाहते। ऐसे जो उसके तमाम आरोप है, उसकी माँ के भी आरोप है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं पहली बात तो जब इन लोग लव मैरिज करे थे तो 10 जगह भी हमने मीटिंग रखा। सब जगह एक ही बात मैंने किया था कि भाई देखो, हमारा लड़का तुमको हमारे लड़के के साथ में तुम्हारा निभाव नहीं होएगा। तुम एक काम करो कि तुम कौसिन तुम सुधर जाओ, देखो हमारे लड़के के साथ में मत करो। तुमको जहाँ तुम्हारी माँ बोले, वहाँ जहाँ अच्छा लगे वहाँ तुम अपनी माँ का बात मान के काम करो। नहीं, क्यों मना कर रहे थे आप, क्या वजह थी? इसलिए कि हमारा लड़का उस समय नशा भी करता था, घर का भी पैसा ले जाके जुआ भी खेल लेता था। अच्छा, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई हमारे बिगड़ा हुआ आवारा था इसलिए। जी, तो इसलिए मैं चाहता था कि मेरे लड़के की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद न होने पाए। अच्छा। तो ये बात हुई कि ठीक है, तो जो भी है तो 1 साल का मतलब नहीं माने लो, तो 1 साल का वो लोग ने टाइम मीटिंग में रखे कि आप इनके बारे में निकालो और ये तुम्हारे बारे में निकालेंगे। अच्छा। मैं उस पर राज़ी हो गया, ठीक है, मगर शादी एक ही तौर पे करूँगा कि मैं 1 महीने का इन लोगों को खर्चा दूंगा। उसके बाद ना लड़के से ना लड़की से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप काम क्या करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता था। अच्छा, हाँ। पर मेरे पीछे बीमारी की वजह से अभी काम नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। दूसरी बात, जब वो लड़की 1 महीने का खर्चा मैंने जब बोला था, फिर भी इन लोग को मैंने आज तक ये बीमारी के ऊपर इन लोग का खर्चा, घर का भाड़ा, घर का डिपॉजिट, बर्तन से लेके कपड़े तक पूरा मैं किया। आज 5 साल हो गया। अच्छा। मगर लड़की जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाली कि ससुरा मेरा डंडा से मारता है, सास मेरी आधी रात को मार के और भगाती है, ये सारा सर गलत है। अच्छा। इसलिए कि हमारे पास वो लड़की रहती नहीं। अच्छा। इन लोग तो भाड़े से रहते, यानी शादी के बाद एक दिन भी नहीं रही है? नहीं रहती है। हाँ। बस 1 से 2 दिन। अच्छा। उसकी माँ फ़ोन करके बुलाएगी, हाँ। बेटी तू क्या कर रही, आ जा घर पे। हाँ। वो तुरंत बुला लेगी। और बुलाने के बाद उसका कान क्या मालूम क्या भरती है, वो मुझे मालूम नहीं। लड़की का नाटक चालू हो जाता। अब वो लड़की ऐसा नाटक करके। अच्छा, आपने दोनों का लव मैरिज मतलब उन्होंने किया, उसके मुताबिक प्यार था, इसके लिए शादी कर ली, तो उसके बाद आपने उनको घर लेकर दिया था, ऐसा आपका कहना है क्या? जी, हमने खुद। हाँ। और और उनकी माँ जो बोल रही हैं हाँ। कि मैंने 20,000 रुपया हाँ। लोग के सामने लिखत के साथ दिया। हाँ। मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अच्छा। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने बेटे को 50,000 4 आदमी के बीच में मैं लिख के दे रहा हूँ, उनका सास ने मंगाया, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। ये बात गलत है। और दूसरी बात, कौसिन इतनी गंदी हीरोइनी करी कि आप साहू नगर में पता कर सकते हैं। गलत होए तो आप जो है जो सज़ा मुझे देना चाहे पुलिस दे सकती है। 4 गोनी संडास करके घर में रखी और उसमें पिल्लू चल रहे, बर्तनों में चल रहे। मैंने साहू नगर से औरतों को बुलाया, मैं बोला देखो हमारे घर में क्या है। लोग बोले तुम्हारे घर में से बास आ रहा है। जाके देखा तो 4 गोनी संडास करके और रखी। मैं बोला बेटा ये क्या है? तो बोले लड़का तो हमको बाहर जाने नहीं देता। मैं बोला क्यों? लड़का जब काम पे जाता तू बरोबर अपनी माँ के यहाँ भाग के जाती, चली आती सास के घर में, यहाँ से फारिग होके चली जाती, चाहे चली जाती अपनी माँ के यहाँ, वहाँ से फारिग होके आ जाती।
मगर ये काम उसको नहीं करी। फिर भी मैंने हमाल मंगाया, हमाल ने मुंह पर कपड़ा बांध के 400 रुपये लेके घर को साफ करके अब मुझे दिया। इतना मैं सहने के बावजूद भी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम डाला गया और वो भी झूठ है। अच्छा, हाँ। झूठ। ये क्या पेपर से क्या बताना ये चाह रहे हैं पेपर लिख के मेरे को दिए किस चीज का पेपर है, क्या लिख के दिया है? कि आज़ाद की माँ बाप से हमारा कोई वास्ता नहीं है, आजाद की माँ बाप से कोई वास्ता कोई नहीं वास्ता है। नहीं है। अच्छा। नहीं। ये कब ये जो- लिखा गया पेपर, शादी जब से पहले? शादी के पहले अच्छा, ये प्रूफ हमको मिला। हाँ। शादी के पहले ये किसने लिखा है? कौशिन ने। कौशिन ने, हाँ जो आजाद की बीवी और आपकी बहू है। जी। अच्छा। उसके और? बाद हाँ। फिर भी हमको परेशानी ये लोग देते गए। मैं कंटा लाके, इसलिए कि मैं बेमरिया आदमी हूँ, मैं ज़्यादा ना बोल सकता, ना ज़्यादा भाग सकता, ना मेहनत कर सकता। तो वो कौशिन और अपने बेटे के चलते मैंने ये भी करके मैंने दे दिया कि आज से हमारे बेटे से और बहू से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, हाँ, ये उसका जो पेपर है। हाँ, उसके बाद ये भी करने के बाद ये लोग तकलीफ ही हमारे ऊपर आने लगी। तो एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, मुमरा पुलिस स्टेशन, सब जगह मैंने ये लेटर दिया है अच्छा, और सब जगह का आया हुआ कुरिया से सबूत है। आपको जवाब भी आया है उसका? जवाब सब जगह से आया। ठीक महिला तकरार से भी मेरे को जवाब आया है। ये पूरी जगह का लेटर है। पारिवारिक विवाद, पति पत्नी के झगड़े के बीच में सास ससुर को घसीटना, उन पर ये इल्जामात लगाना, लेकिन पति पर जो इल्जामात लग रहे कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई पाई जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें हकीकत पाई जा रही है। और वो पति आजाद अभी हमारे साथ है। आजाद, तुमने कौशिन से लव मैरिज किया जी। ठीक है। अब कौशिन के क्या इल्जामात है, तुमने सुने, तुमने देखे? सर मेरे शादी को 5 साल हो गए। हाँ। मैं मुमरा में रहता हूँ, सेंट जॉन स्कूल के पास, मेरा झोपड़े के पास मेरा घर है। मैं झोपड़े में मेरा घर है। यही घर है? हाँ, ये घर है मेरा। मैं लव मैरिज में मेरी शादी हुई कौशिन से। जब कौशिन मिली थी तो जब उधर बहुत से लोग थे जो मना कर रहे थे, उसके भी वाले, उसके घर, उसकी मम्मी एग्री नहीं थी शादी कराने के लिए। मम्मी को मैं पसंद नहीं था, तो उसकी मम्मी 5 साल हो गए, 5 साल से वही झगड़े होते हैं। मैं क्यों नहीं पसंद थे तुम? बोले लड़का टपोरी है, नशा करता है। तो तुम नशा करते थे ना? जी, थोड़ा बहुत करता था। इन लोग के चक्कर में करने लगा। मैं पहले नशा वगैरह कुछ भी नहीं कर, ये इसी के चक्कर में भाग जाती है। अच्छा, प्यार हासिल नहीं हो रहा है तो नशा करने लग गए? नहीं सर, वो बात नहीं है। बाकी वो रहती नहीं थी सर, उसके चक्कर चालू है सर, उसका चक्कर है। बोलता उसकी माँ को, उसकी माँ ने 5 साल हो गए बात नहीं सुनती है, कभी बुला के कभी बात नहीं करी। तुमसे निकाह करने के बाद में भी और किसी से उसका हाँ, अफेयर अफेयर चालू है सर। हर महीना, 1 महीना नहीं होता है सर, किसको भी पूछ लो, 1 महीना पूरा नहीं होता है। महीना नहीं होता है कि फट से 4 दिन रहती है, 5वें दिन भाग जाती है सर। तो एक हफ्ता 15 दिन माँ की उधर रहती है, आती नहीं है, बुलाना पड़ता है। नहीं, लेकिन तुम जो है अक्सर उसके ऊपर हिंसा का इस्तेमाल करते हो, छुरी से मारते हो, कभी तुमने गाल पे ब्लेड मार दिया। ये सब करने का तुमको कैसे मतलब सूझता है? क्यों करते हो इस तरीके की हिंसा, क्यों करते हो पत्नी के साथ? सर वो जीत करती है, बोलती मैं अब्बी की अब्बी जाऊंगी, अम्मी की उधर जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो कोई भी आदमी शक करेगा। मैं 3-4 बार हो चुका है, मैं बोलता भी उसको जाने से पहले। शक अपनी जगह है, लेकिन हथियार से उसको मारना ये कहाँ तक ठीक है? नहीं सर, उसको गलती से लगा सर, वो मैं मारता भी नहीं हूँ सर। उसने अपने हाथों से काटी है सर, आप उसके हाथों पे निशान देख सकते हैं। उसने अपने हाथ से अपना हाथ काटी है। अच्छा। हाँ सर, उसने वो तुमने नहीं मारा? नहीं सर, मैंने नहीं मारा, वो उसने अपने हाथों से काटी। अच्छा, अब ये तुम्हारे गड़बड़ झाले की वजह से, ये तुम्हारी उलझी हुई प्रेम कहानी और जिंदगी की वजह से तुम्हारे माँ बाप पे बहुतान लग रहे हैं, उन पे इल्जामात लग रहे हैं। हाँ, कि वो जो है तुम्हारी बीवी को परेशान करते हैं, तुम्हारे अब्बा डंडे से मारते हैं, ये सब जो सारी जो बातें हो रही है उस पर क्या कहोगे? सर ये सब है ना, कौशिन क्या हुआ, कौशिन है ना, ये सब मेरी मम्मी को बोलती है कि मैं आपके माँ के साथ में और अपनी डैडी के साथ में नहीं रहूँगी। मतलब मेरे मम्मी डैडी के साथ में नहीं रहूँगी, बोले अलग रहूँगी। अलग रहते भी मैं देखा, मैं दत्तूवाड़ी में था, दत्तूवाड़ा अपना ये स्टेशन के पास, आप वहाँ पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं, मेरी वीडियो में गई है तो बहुत से लोग ने देखे रहेंगे। मेरा दहीसर में भी घर था, दहीसर में बोले तो दत्तूवाड़ी में, ठाकुरपाड़ा तलोजा से पहला मैं वहाँ पे भी लेके रहा हूँ, दहीसर में भी, इधर पे भी लेके रहा हूँ, गोवंडी में भी रहा हूँ। ऐसी बहुत सी जगह है कि मैं जहाँ लेके रहता हूँ। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, महीना भर बहुत हो गया सर। फिर उसके बाद में बोलती है मैं मम्मी के पास से मिल के आती हूँ। मैं बोला अच्छा ठीक है, 1 महीना हो गया मम्मी के पास नहीं गया। मतलब जा वो मम्मी के पास जाती है तो सर 2-2 महीना हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है सर, रिटर्न नहीं आती है। फिर जाएगी 15 दिन रहती है सर, भाग जाते हैं आजू बाजू वाले में। तो उसकी मम्मी से इस पर तुमने बात नहीं की? सर उसकी, मैं वही तो बता रहा हूँ सर, 5 साल हो गया, उसकी मम्मी ने कभी आके मेरे से खुशी कभी खुद से भी आके बात नहीं की है कि मतलब क्या तकलीफ है, कुछ
तकलीफ बताऊँ कि क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं पूछते सर। तो तुमने नहीं किया कभी बात? मैं बात करने के लिए चढ़ता हूँ सर, वो चिल्ला पुकार करते, लोगों को जमा करते, क्या मतलब बताते कि हम ऊपर झगड़े करने आया हूँ सर। वो पूरे लोग को जमा करके एक साथ में ढिंडोरा पीट के। तो तुमने आसपास के 4 बड़ों को बीच में डालना चाहिए था ना? सर मेरे बड़े लोग भी है जो आज से वो मूसा कासम के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लोगों ने भी मुझे समझाया नीचे बिल्डिंग के नीचे, क्या बेटा आज के बाद ऊपर चढ़ मत, तमाशे मत कर। सर मैं उस दिन से चढ़ना मैंने छोड़ दिया हूँ। नहीं मतलब तुम तमाशे करते थे? नहीं, पहले मैं नीचे बुलाने के लिए आता था कि नीचे चल आ। अगर तुम तमाशे नहीं करते हो तो लोग तुमको तमाशे मत कर ऐसा क्यों समझाएंगे? मैं नीचे आता था, वही चिल्ला पुकार करता था कि तू ऊपर लेकिन चढ़ गई। हाँ मेरे थोड़े बहुत तमाशे, मतलब वो चिल्ला पुकार करता था सर। नहीं, नीचे से चिल्लाता था कि चल घर पे चल। तो अपनी जाती जिंदगी को रोड पर क्यों लाने का? सर वो पहले से ही सर वो इसी है, रोड पे खुद ही मेरे को भटकाती है। मैं तो खुद बोलता हूँ कि चल जरा एक जगह खड़े रह के बात करेंगे सर। यहाँ से लेके अमृतनगर से कौसा तक लेके भटकती है सर। अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे क्या है सर, वो अभी जो भी है उसके घर वाले बोले सर, वो जो भी है वो लोग समझेंगे सर। मैं तो खुद तंग हूँ 5 साल से सर, ऐसी मेरे को फंसा रही है। मेरे नाम की बहुत कंप्लेंट है। मैं मेरे को खुद के ऊपर कुछ होता है तो मैं कंप्लेंट डालने नहीं जा सकता हूँ सर। चौकी में, मेरे मुमरा चौकी में इतने मेरे नाम की कंप्लेंट माँ बेटी ने मिल के 5 साल में इतना भर दी है कि मेरे खुद की कंप्लेंट लेके नहीं आ सकता हूँ सर। मेरे को बहुत परेशानी है इससे, मेरे को बहुत तकलीफ दे के रखे। मेला टकरान, मेला बंडल, मैं यहाँ तक CST थाना जाता हूँ। थाना से मेरे को किराए वाले गाड़ी में बिठा के मेरे को CST कोर्ट लेके जाते हैं सर। मैं वो तारीख पे क्यों? यही कि मेला टकरान में उन लोगों ने अर्जी डाले थे। तो वही अर्जी के चक्कर में मेरे को रोज CST तारीख लगती है तो मेरे को जाना पड़ता है सर लड़की के साथ। अब तुम इसका हल कैसा चाहते हो और कैसे करोगे उसको हल? मैं ये चाहता हूँ कि सर वो अपनी ज़िंदगी जीवे, मैं अपनी ज़िंदगी सर अलग होकर। सर अभी आगे चल के फिर तकलीफ होगी सर, फिर मुझे इसलिए अलग होना। हाँ, इससे अच्छा है कि सर वो अपने रास्ते हो जाए, मैं अपने रास्ते हो जाऊँ सर। मैं भी गरीब हूँ, मेरे घर वालों को मैं भी तकलीफ नहीं दूंगा। ना वो रहेगी सर, ना वो मेरे घर वालों को तकलीफ देगी, ना मैं उनके तकलीफ दूंगा सर। वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं यही चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं भी अपनी लाइफ में मेरी छोटी मोटी